आज एक रीजनिंग का बहुत ही अच्छा प्रश्न के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न और एग्जाम में मैक्सिमम टाइम में ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा ही जाता है, पूछा ही जाता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर लर्निंग पर्पस, फॉर एग्जामिनेशन पर्पस एक्सेट्रा, वट एवर यू वांट। यहाँ क्या है, यहाँ बोल रहा है क्वाइट का मतलब क्या होगा। मतलब अब पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। इफ 1 2 3 न्यूमेरिकल से यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आपको मतलब कुछ सोचना नहीं है कि भाई न्यूमेरिकल है तो यहाँ कोई अंक होगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, बस यहाँ देखना तीन चीज है, यहाँ भी तीन चीज है, 1 2 3 मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, समझिएगा। यहाँ बोल रहा है इफ 1 2 3 मीन्स सी इज क्वाइट, 3 15 मीन्स इज ही क्वाइट। ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ कर दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि 367 मीन्स इट इज टेस्टी। अब ये बोला यहाँ पर कितना अंक है, डिजिट कितना है, 3 डिजिट। यहाँ पर यहाँ और यहाँ पर कितने वर्ड्स है, 3 वर्ड्स। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कोई दिक्कत बच्चा यहाँ तक समझने में? अब देखिए बात क्या है। अब चूंकि पूछ रहा है क्वाइट का मतलब कौन सा होगा, मतलब डिजिट में बताइए कौन सा होगा। ये कौन बताएगा, कोई कुछ बता पाएंगे? कुछ संभव, कुछ ऐसा लग रहा है कि हमको पता है क्वाइट का मीन्स क्या होगा। इट नंबर में चाहिए, नंबर चाहिए। 8 हो सकता है, लेट्स 8। और एनीवन एल्स? प्राची, यू नो? साजिया, डू यू वांट टू से समथिंग? डू यू वांट? चंचल? 9 गुड, इट्स सागा, गुड। और एनीवन एल्स? नीतीश, डू यू? प्रिंस, डू यू वांट टू से समथिंग? नो, चलो डोंट वरी। चलिए, तो अब ऐसा जब भी प्रश्न जीवन में आपके समक्ष आ जाए, एक चीज सोचना। देखिए यहाँ पर 3 नंबर, यहाँ पर 3 वर्ड्स, 3 डिजिट 3 वर्ड। बात समझिए। देखिए अब सी किसमें किसमें कॉमन दिख रहा है आपको? सी किसी में है, केवल इसी में है। इज सब इज किसमें किसमें है? इज मतलब तीनों में इज है, तीनों में इज है। इज और इज, ये तीनों में इज है। अब बताइए कि ये तीनों डिजिट में कौन सा नंबर सेम है? 3 डिजिट 3 सेम है। बस पहला चीज हमको मिल गया। इज का मतलब क्या होगा? 3। दूसरा, अब कौन बचा? क्वाइट। इन दोनों में क्वाइट सेम है। क्वाइट। अब देखिए इन दोनों में कौन सा 2 अंक सेम है? 1। QUIET, क्वाइट का कौन सा हो गया? ऐसे हमको चाहिए था आंसर यही, am I right? लेकिन हमको और भी देख लेते हैं। सी अब इसमें एक अलग बचा, ही इसमें अलग बचा, ईट अलग बचा और टेस्टी अलग बचा। ही का इसमें क्या हो गया? ही का क्या हो गया? 5। वेरी गुड, जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। सी का क्या होगा प्रिंस? वेरी गुड, समझ में आ रहा बात? 5। ईट का क्या होगा जिगर? 6 या 7, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज बचे हुए हैं। यहाँ पर 2 चीज, एक ये और एक ये, मतलब 6। ईट का मतलब 6 भी हो सकता है और टेस्टी का मतलब भी 6 और 7 कोई भी हो सकता है। मतलब ये 6 होगा तो ये 7, ये 6 होगा तो ये 7, क्योंकि इसका कोई मेल मिलाप नहीं दिया। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन इसी के अनुसार से पूछता है जो कि आपके प्रश्न में दिया रहता है। जो सेम रहता है बस वही पूछता है। यहाँ पर टेस्टी का पूछ ही नहीं सकता था, और अगर टेस्टी का पूछता या ईट का पूछता तो उसका एक ना एक जोड़ा कहीं ना कहीं मौजूद होता। समझ में आ रही है बात? अब मेरे पास सारा चीज निकल गया, तो अब जो भी चीज पूछता, अगर ही का पूछता तो ही मैं बता देता, क्वाइट का पूछता क्वाइट बता देता, इस का पूछता इस, सी का पूछता सी, जो भी पूछता मैं बता देता कि नहीं। तो अब यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा था क्वाइट, तो क्वाइट का क्या होगा? 1। साफ साफ यहाँ दिख गया क्या? 1 इज द राइट आंसर ऑफ। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? चलिए ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न बनाएंगे, तब तक ये सॉल्यूशन कीजिए, इसको बनाइए, फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं।